नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम नाउन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज़ रहने वाली है, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीरीज़ है। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक सीरीज़ का मतलब है इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर सिखाया जा रहा है और ये सीरीज़ रहेगी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो इसमें हमने इससे पहले की वीडियो में नाउन चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, जिसमें बेसिक बताया गया था। अब आते हैं इसके रूल्स पे और इसके एक्सेप्शंस पर। ठीक है, तो आपको हमने कैटेगराइज करके बताया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है। काउंटेबल में आपके नाउन जो थे और अनकाउंटेबल में थे जो वो यहाँ पे लिखे हुए थे और इससे पहले बताए गए थे। अनकाउंटेबल आपका मटेरियल और कलेक्टिव मटेरियल और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ करता था। तो इसी से यहाँ पर कुछ रूल्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल बने हुए हैं, ये हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहें तो ये जो लिखे हुए वर्ड हैं आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो आपको ये लर्न नहीं है तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, रूल क्या था इसमें, इनको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी चीज, इसमें नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी यूज नहीं होती है। अगर सिंगुलर यूज हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में जो वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, पहला जो आपका रूल ये वाला है। ठीक है, ये सारे के सारे नाउन्स क्या हैं आपके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल दोनों कंबाइंड में है। एक तरह से कह सकते हैं दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या होगा, इनके साथ कहने का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर इनको प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, नंबर कह सकते हैं एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनसे पहले। ठीक है, दूसरा रूल जो आएगा वो हम अभी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो वो भी बता देते हैं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए ये वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे आपने देखा होगा फर्नीचर, मनी है, सीनरी है, पोएट्री है, लगेज है, बैगेज है। ठीक है, लगेज बैगेज है, इवन जो है पेपर होता है जो आपका, वो भी क्या होता है इसमें आएगा। ठीक है, हेयर आएगा इसमें। तो इसमें इस तरह से फर्नीचर भी है, बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए, म्यूजिक है। ठीक है, तो आप इनको चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप यहां से याद कर सकते हैं कि मटेरियल नाउन के साथ क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या होता है, या दोनों जो नाउन रहेंगे अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट रहेंगे तो उनके साथ जो रूल्स होगा ये हमने पहले ही बताया था। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, वो प्लूरल जैसे सीम्स होते हैं, उसमें ऑलरेडी एस लगा रहता है। बट जैसे यहाँ पे लिखा गया है ये वाले जो नाउन्स लिखे गए हैं ये हमारे जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल ही नाउन है। एस भले आपको दिख रहा है बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है। ठीक है, इट मीन्स सिंगुलर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो अभी आपको बताएंगे इनसे पहले क्या नहीं होगा, इनसे पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, जो अभी हम आपको पहले बताने वाले हैं। इसको जस्ट इरेज करेंगे तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो इनमें भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके क्या होते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में ये दोनों जो है या तो आपके मटेरियल रहेंगे या तो अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें कौन कौन सा है। न्यूज है, जैसे सिविक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, ये सारे के सारे आपके क्या आएंगे, ये आएंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगर जो आपको इतना पता चल गया हो ये नाउन, ठीक है, अब आते हैं हम इसके रूल्स पर, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हमने कैटेगराइज किया था, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों क्लासीफाई किया था। ठीक है, अब आते हैं इसमें हमने देखा था यहाँ पर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता था इसका। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म भी था और इसका सिंगुलर फॉर्म भी था। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमने देखा था मटेरियल का सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म नहीं था, सिर्फ ओनली कौन सा था, सिंगुलर फॉर्म ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, आज इसमें थोड़ा सा और हम ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर आप रहेगा काउंटेबल नाउन जो रहेंगे जितने, आप वहां पर आर्टिकल यूज कर सकते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द। ठीक है, और यहाँ पर भी आप आर्टिकल ऑप्शन ए है, एन है और द है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या फिर कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सेशन। ठीक है, काउंटेबल नाउन से जब अभी आपको पता चल गया होगा ये काउंट होता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज काउंट होती है तो वहां पर आप शो कर सकते हैं एक है, अनेक है। ठीक है, वहां पर द भी यूज होगा, द भी यूज होगा। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन से पहले आपका आर्टिकल एन भी यूज होगा। टिक करने का मतलब है कैन बी यूज। ठीक है, ए कैन बी यूज। ठीक है, और जो द रहेगा कैन बी। ठीक है, कैन बी एंड कांट बी, मतलब द जो रहेगा वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। कौन कौन से काउंटेबल नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव, इनके साथ यूज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो कौन सा केस होगा, वो इंपॉर्टेंट केस है, वो रूल्स आएंगे तो अभी हम आपको बताने वाले हैं। वैसे यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो आप आर्टिकल जो है ए जो है किसी भी हालत में यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल एन भी किसी हालत में यूज नहीं होगा। ये रहेगा कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, ठीक है। ये कैन बी यूज हो सकता है, इट मीन्स क्या रहेगा, ये एक्सेप्शन केस आएगा। वैसे ये भी यूज नहीं होता है नॉर्मल केस में, आप लिख सकते हैं कैन बी एंड कैन नॉट बी, कैन बी एंड कांट बी। ये वाला आपका रहेगा यूज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वाले बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी, एक्सेप्शन में भी इसका आंसर या फिर इसका बनने वाला नहीं पॉसिबिलिटी। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। जैसे हमने लिखा आर्टिकल ए भी यूज होता है, तो आपने देखा होगा कॉमन नाउन से पहले आपने आर्टिकल ए का यूज देखा होगा। जैसे हमने लिखा मैन, देखिए आपका कॉमन नाउन है, इससे पहले आपने आर्टिकल यूज कर लिया, ठीक है। अब आते हैं कि आप प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल ए और एन यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। प्रॉपर नाउन से जब पहले आप ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, एनी सेंस में आएगा, कोई सेंस में आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर अ नोवेल इज रिटन बाय राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नॉवेल लिखा गया किसी राम के द्वारा लिखा गया। या हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, हमने ऐसे लिखा मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, ये भी आपका सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई मिस्टर शर्मा आपको क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, कोई का सेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप प्रॉपर नाउन से पहले भी जो है आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, ए और एन। आपने दा भी देखा होगा, कॉमन नाउन से पहले दा भी यूज होता है, ठीक है। जैसे प्लूरल केस में आप लिख सकते हैं द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, आर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा प्रॉपर नाउन से पहले भी दा यूज होता है, दा प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, ठीक है। देखिए कालिदास को शेक्सपियर से पहले देखिए क्या लगा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया नॉट द इंडिया। काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, देखिए स्विट्जरलैंड से पहले द आया है, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से आपने देखा है जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले भी आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ये तो कॉमन सा सेंस है। बहुत सी चीजें क्या होती हैं जो आपका प्रॉपर नाउन रहेगा, जैसे आपने सुना होगा जब आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, इसके बाद जस्ट हम आर्टिकल टॉपिक चालू करेंगे क्योंकि ये और वो दोनों काफी लिंक हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो आर्टिकल में भी आपने देखा होगा, जैसे गंगा है तो द गंगा हो जाता है, गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जब आपका यूनिक होता है तो वहां पर आर्टिकल द होता है, आप जो आर्टिकल में पढ़ते हैं, जैसे द गंगा हो जाएगा, द ब्रह्मपुत्र, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल आपका यूज हो रहा है द, ठीक है। वैसे ही आपने सुना होगा कुछ कंट्रीज होती हैं, जैसे द पंजाब होता है, ठीक है, जहां पर यूनाइटेड वर्ड आ जाए उस कंट्री से पहले भी होता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरह से भी आपने देखा होगा, वहां प्रॉपर नाउन से पहले यूज होता है। कलेक्टिव नाउन से पहले भी दोनों यूज हो सकते हैं, जैसे हमने कहा आ कमिटी इज फॉर्म्ड टू लुक इनटू द मैटर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आर्टिकल ए यूज हो गया है कलेक्टिव नाउन से पहले। द भी यूज होता है, द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर एन इशू, एक इशू को लेकर कमिटी डिवाइड हो गई है, तो द भी यूज हो गया नॉर्मल केस में। अब आते हैं इसमें, इसको समझ लेते हैं पहले। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका ए और एन बिल्कुल यूज नहीं होगा। अगर जो आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा ही बॉट एन फर्नीचर, ये आपका देखिए क्या है, ये फर्नीचर जो लिखा गया है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन बिल्कुल यूज नहीं होगा, ये देखिए रूल लिखा है, ठीक है। ये कौन सा है आपका, तो ये मटेरियल नाउन है। वो जो नाउन लिखे थे आप चाहें तो उनको याद कर सकते हैं, अगर जो आपको याद नहीं है तो आप कॉमन सेंस लगा के यहाँ पर बिना याद किए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो ये वाले आपको नाउन सिंगुलराइज करना रहेगा और प्लूरलाइज करना रहेगा तो आपके पास ऑप्शन होता है, कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आप कहेंगे पीस वर्ड यूज करेंगे, आइटम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, लोफ यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इसको सिंगुलराइज करना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ही बॉट अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अगर जो प्लूरलाइज करना है तो क्या लिखेंगे, ही बॉट पीसेस ऑफ फर्नीचर। इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप इस वर्ड को प्लूरलाइज करेंगे तो पीसेस कर देंगे, अ पीस लिख देंगे, एन आइटम लिखेंगे, आइटम्स लिख सकते हैं, लोफ लिख सकते हैं, लोफ्स होता है, ठीक है। जैसे फूड हो जाएगा, फूड किस में आएगा आपका, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। इवन आपका ब्रेड जो रहेगा क्या आएगा, इसी में आता है, ठीक है,
अनकाउंटेबल नाउन में। तो इस समझ में आ गया इसको सिंगुलराइज प्लूरलाइज कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे बता रहे, जैसे हमने लिखा अ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, हमने लिखा अ गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये देखिए क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले ये बिल्कुल यूज नहीं होगा, यहाँ पर ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। एन भी नहीं यूज होगा, ठीक है, इस तरह से आपको पता चल गया। इवन प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेसेस इज एसेंशियल, हैप्पीनेसेस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस, इस तरह से आपने बना दिया है हैप्पीनेसेस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लूरलाइज नहीं किया जाएगा, ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये प्लूरलाइज नहीं किया जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं लव्स इज इंपॉर्टेंट, ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन ही है, एस नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ये भी आपका रूल यहीं से बना हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी रूल है। द आपका लिखा गया यहाँ पर यूज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। द कैसे यूज होगा और कैसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने द कैन और कैन नॉट वाला नहीं बताया ना। देखिए जैसे प्रॉपर वाला पहले इसी में ये वाला क्लियर कर लेते, द वाला, जैसे प्रॉपर नाउन से पहले हमने द का यूज बताया, ठीक है। बट नॉर्मल केस में, स्पेशल केस में था, जैसे वहां पर हमने बताया द गंगा, द ताजमहल, वो यूनिक सेंस में था, ठीक है, वो यूनिक सेंस में था, ठीक है। और आपका नॉर्मल सेंस में नहीं होगा, नॉर्मल सेंस में ये आर्टिकल भी यूज होते हैं बट ये नहीं होगा, ठीक है। कैन नॉट भी, जैसे हमने लिख दिया ही नोज दी रोहन, ही नोज दी रोहन लिख दिया, ये आपका क्या है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में नहीं होगा बट स्पेशल केस में हो जाएगा, जैसे ही इज द शेक्सपियर ऑफ द क्लास, ठीक है, इस तरह से हो सकता है आपका। नॉर्मल केस में नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपका कैन नॉट बी और कैन बी यूज हो सकता है, मतलब द कैन बी एंड कैन नॉट बी यूज, इस तरह से आपने द का यूज सीख लिया। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा तो द कैन बी यूज और कैन नॉट बी यूज। पहली बात तो नॉर्मल चीजों में कोई भी आर्टिकल यहाँ पर आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। द किस केस में यूज होता है, एक्सेप्शन केस में आएगा। एक्सेप्शन केस इसका क्या होगा, ठीक है, जैसे एक्सेप्शन केस इसका क्या होगा, आप लिख सकते हैं इसका एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस जैसे कोई पार्टिकुलराइज सेंस हो जाए, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने लिख दिया इस तरह से, ठीक है, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्रेशियस, ठीक है। यहां पर देखिए द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इस तरह से फ्रेमिंग की गई है, ये आपको एक तरह से डिटेल दे दी गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकुलराइज सेंस हो जाएगा। और इस सेंस में आप आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, ओनली कौन सा यूज करेंगे, यही वाला यूज करेंगे, ये दोनों बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमने लिख दिया द फ्रेंडशिप, ठीक है, हमने लिख दिया द फ्रेंडशिप ऑफ जय एंड बीरू, द फ्रेंडशिप ऑफ जय एंड बीरू इज प्रेसवर्थी, ठीक है। यहां पर देखिए आप नॉर्मल फ्रेंडशिप से पहले यूज नहीं करेंगे, ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पर इस केस में हो जाएगा क्योंकि ये आपका क्या है, पार्टिकुलराइज सेंस है, इस तरह से डिटेल दी जा रही है, ठीक है। बट अगर जो आप ऐसे फ्रेंडशिप यूज कर रहे हैं, जैसे ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, दी फ्रेंडशिप इज अ गुड, ठीक है, गुड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस, तो इस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, ये द हट जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा फ्रेंडशिप इज अ गुड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर एक्सेप्शन केस क्या रहेगा, पार्टिकुलराइज सेंस में आप यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन से पहले केवल द यूज कर सकते हैं, बाकी आप कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप ये समझ गए, ये वाला आपको पूरा समझ के आ गया है, ठीक है। तो अब आते हैं इस वाले पर, ठीक है, इस वाले पर आते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर द का यूज थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं किया गया। अब यहाँ पर एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं या फिर इससे रूल बना सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन से पहले ये दोनों बिल्कुल हो जाएंगे, द का केस क्या रहेगा, नहीं भी होगा। देखिए कॉमन नाउन से, ठीक है, आर्टिकल, नो आर्टिकल आप लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं नो आर्टिकल, नो आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, when the statement sense is general
जनरल सेंस हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आपका जनरल सेंस हो या यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तो आप यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ लिखा नो आर्टिकल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला सेंस आ जाएगा आपका कांट भी। ठीक है, तो ये आप एक्सेप्शन चल रहा है, इन वाले का एक्सेप्शन चल रहा है, नो आर्टिकल कैन बी यूज। जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, हमने लिखा अ मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, इस तरह से आपका लिखा गया है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। यानी आपका सेंटेंस क्या करेक्ट है, इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट पूरा लिखा गया है ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है, हर कोई जानता है, सामान्य से सत्य है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल रहेगा, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, बट आपने ऐसे लिख दिया है, ही सा अ मैन। ये आपका देखिए मैन है और यहाँ पर आर्टिकल आ सही है। यहाँ पर आपका क्या है, यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ नहीं है, यहाँ पर आपका जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, अगर जो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, हमने इस तरह से लिखा अ मैन एंड अ वुमन। ठीक है, मैन एंड वुमेन आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एक तरह से क्या हो जाएगा आपका जनरल ट्रूथ है। ठीक है, हर किसी को पता है मैन एंड वुमेन जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा आपका आर्टिकल यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, तब आपका करेक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसे जैसे हमने लिख दिया द टाइगर कर दिया हमने। ठीक है, या हमने अ टाइगर कर दिया, उसके बाद हम लिख दें इज अवर नेशनल एनिमल, इज आर नेशनल एनिमल। इस तरह से आपसे पूछा जाए तो ये पूरा स्टेटमेंट आप ऐसे यूज करें, ऐसे यूज करें, दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका क्या रहेगा, जनरल ट्रूथ है। ठीक है, हर कोई आप जानता है कि जो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, इसलिए यहाँ पर दा भी नहीं लगेगा, यहाँ पर आर्टिकल आ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आप ऐसे लिखेंगे टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। आपने देखा भी होगा स्टेटमेंट में, या फिर आपने पढ़ा भी होगा लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। ठीक है, एलिफेंट सॉरी पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, आपको हमने लॉजिक बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सीख लिया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया था, यहाँ पर क्या नहीं होता है, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे वहाँ पर प्लूरल सेंस नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक दो और एग्जाम्पल्स लिख देते, जैसे हमने लिखा है, जैसे हमने लिख दिया केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, तो इसमें क्या एरर रहेगी, बिल्कुल इसमें एरर है। इसमें एरर ये इसलिए है क्योंकि ये जो केयर्स लिखा गया ये आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखा जाए केयर ऑफ। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अब एक चीज़ सिंगुलर करके भी यूज़ करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यही वाली चीज़ें लिखी गई थी, जैसे हमने लिखा ही गेव मी एन एडवाइस। इस तरह से अगर जो हमने लिखा, क्या ये आपका सही है? देखिए, ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल यूज नहीं होता, ये वाले बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। ये यूज होता है, कब यूज होता है, अभी आपको बताया था पार्टिकुलर सेंस में। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आपने ऐसे भी लिखा है, ठीक है, ही हियर्ड अ गुड न्यूज, ही हियर्ड अ गुड न्यूज। ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, सेंटेंस पूरा का पूरा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए, ये वाला जो है आपका नाउन है। ठीक है, और ये नाउन कौन सा है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन बिल्कुल भी नहीं आता, किसी भी हालत में नहीं आएगा, इट मीन्स ये आपका इनकरेक्ट है। अगर जो आप इसका करेक्शन रखना चाहते हो तो करेक्शन क्या लिखेंगे, ही हियर्ड अ पीस ऑफ गुड न्यूज, अ पीस ऑफ गुड न्यूज। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे गुड आया है तो गुड से अकॉर्डिंग ये ठीक है, ये ठीक लगा हुआ है, बट ये आर्टिकल इसके लिए नहीं आया है, ये आर्टिकल नाउन के लिए आया है। ठीक है, इसलिए इनकरेक्ट है। तो इस तरह से हो जाएगा, ही हियर्ड अ पीस ऑफ गुड न्यूज। ठीक है, इस तरह से आप इसका भी करेक्शन कर सकते हैं, ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। सिंगुलर है, अगर प्लूरल करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ही गिव मी पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इस तरह से आप सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं।
सो आई होप हमने इस वीडियो के माध्यम से अभी की सभी सारे जितने रूल्स थे वो बताए हैं और जितने इसके एक्सेप्शन थे वो सारी चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम अभी लिख करके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं रूल से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर सेगमेंट्स रहेंगे ABCD करके, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एरर डिटेक्ट करनी रहती, कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। एरर कहाँ से आप पता लगाएंगे, जब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप एरर डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये रूल्स पर ही बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं, तो यहाँ पर आप जल्दी से एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कर पाएंगे, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पर सेगमेंट्स हैं ABCD। पहला क्वेश्चन है अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, ठीक है। और फिर है ऑप्शन हमारे पास नो एरर। ये यहाँ पर A सेगमेंट है, ये B सेगमेंट है, ये C है और वो D नो एरर है। तो देखिए जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स है वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रेन्ड आर्टिकल हो जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ट्रेन्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये गैंग क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। और ये ऑफ प्रीपोजिशन है, देन आगे नहीं है, नाउन आ गया, ठीक है। एक तरह से प्रीपोजिशन नाउन प्रीपोजिशन जो चल रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे जब नाउन प्रीपोजिशन चलता है तो जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ पर फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगी। अ गैंग ऑफ, ठीक है, अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स। तो यहाँ देखिए गैंग लिखा गया, सिंगुलर था, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वॉज है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जब प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रीपोजिशन चलता है तो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सही लिखी गई है। वॉज एम्प्लॉयड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आई, इट मींस क्या है, ये पैसिव बनाया गया है। ऑन द शिप यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, बट इसमें मिस्टेक क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता है, सेलर्स का आपने देखा होगा, गैंग नहीं होता है, गैंग तो रॉबर्स का वगैरह होता है। तो यहाँ पर जो एरर थी वो कलेक्टिव नाउन की थी। कलेक्टिव नाउन की एरर क्या थी, अ ट्रेन्ड गैंग नहीं होगा, अ ट्रेन्ड फ्लीट ऑफ सेलर्स हो जाएगा। फ्लीट नहीं होगा, एक तरह से कह सकते हैं क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा A सेक्शन में एरर है, आंसर होगा अ ट्रेन्ड क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर A पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू होम, ठीक है। ये आपका A पार्ट है, B पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक C पार्ट भी था, ये आपका C पार्ट है और D नो एरर है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। देखिए यहाँ चेक करते हैं, ऑल द फर्नीचर्स लिखा गया है। ऑल के बाद हमेशा क्या आता है, एक तरह से कह सकते हैं एडजेक्टिव रहता है, ठीक है। और जो ये एडजेक्टिव रहता है इसके बाद हमेशा जो, सॉरी इसके बाद नहीं, इसके जस्ट आफ्टर में जो भी नाउन्स रहेंगे वो हमेशा प्लूरल रहेंगे, ठीक है। अगर जो प्लूरल होते रहेंगे तो ठीक है, अगर जो प्लूरल बनते हैं तो रहेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं होने वाले, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिखा गया फर्नीचर्स लिखा गया है, ऑल दी फर्नीचर्स, ये आपका नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्नीचर आपका नाउन है। अब नाउन देखिए यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी है। बीन आया, इट मींस आपका पैसिव बनाया गया। बीन के बाद देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। टू द न्यू होम, वहां तक कोई एरर नहीं है, इट मींस एरर आपकी यहीं पर है। एरर यहाँ पर कहाँ पर है, ऑल द फर्नीचर्स जो आप लिखा गया है, ये आपका जो नाउन लिखा गया है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में उसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपकी जो एरर थी ये हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ऑल लगा है तो इस मीन्स इसको प्लूरल रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, क्या लिखेंगे आप, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, आप यहाँ पीसेस कर देंगे। तो पीसेस के अकॉर्डिंग यहाँ आप देखिए नाउन आपको क्या मिला, ये वाला नाउन मिला, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग को भी लगी है, तो आपका करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माय ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी नो एरर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, माय ब्रदर इन लॉ, ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है। ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये कंपाउंड नाउन आपका है, ठीक है। ये आपका जो है प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। लिव है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन के जो बाद हेल्पिंग वर्ब ये आती है जस्ट आफ्टर, ये हेल्पिंग वर्ब जस्ट इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। यहाँ लिव लिखा गया है, लिव लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लूरैलिटी शो कर रहा है। देखिए ये प्लूरल होगा है, ये प्लूरल तो है नहीं फिलहाल। देखिए अगर जो आप चेक करेंगे ये लिव लिखा गया है तो इट मीन्स यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि अगर जो लिव्स होता तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होता, ठीक है। बट यहाँ पर लिव लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल नाउन, ये इनके अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूरल नाउन है। बट चेक कर लेते हैं पूरा सही है कि नहीं। हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, देखिए फिर से यहाँ पर हैव यूज किया गया है, इट मीन्स अगेन
अगेन यहाँ पर क्या किया है, अगेन शो किया गया है कि ये वाला पार्ट ही आपका प्लूरल है, ठीक है। अगर जो आप इसको करेक्ट आप जो है समझ रहे होंगे कि इसको हम क्या कर दें, समझने का प्रयास करिए। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। अगर जो आप यहाँ पर करेक्शन करना चाहें, ठीक है, यहाँ पर आप एस लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर जो आप यहाँ पर एस लगाएंगे, ठीक है, आप सोच रहे होंगे ब्रदर लिखा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब में एस लगेगा, तो यहाँ पर हु लिव्स कर देंगे तो आपका ये वाला फिर से एरर हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको सिंगुलर बना दिया है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए था, सिंगुलर है नहीं, तो एक सेंटेंस में एक ही एरर होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको सिंगुलर नहीं करेंगे बल्कि आप सब्जेक्ट को प्लूरल कर देंगे, तो सब्जेक्ट प्लूरल कहाँ से होगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ यहाँ पर आ जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। ये आपका एरर ए पार्ट में थी। नेक्स्ट पे आते हैं, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, ठीक है। देखिए आपका आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, टीम है आपका, कलेक्टिव नाउन है, मेंबर्स आपका क्या है, ठीक है, टीम मेंबर्स है, ये आपका नाउन है, टीम मेंबर पूरा है, पूरा का पूरा नाउन है। शुड आया है, मॉडल आया है, इसके बाद V1 होगा, V1 लिखा गया, बिल्कुल करेक्ट है। द टीम मेंबर शुड लिसन, लिसन के बाद टू आया है, ठीक है, तो लिसन टू आता है, बिल्कुल आता है। इसके बाद द है आपका डेफिनाइट आर्टिकल, एडवाइसेस लिखा गया, देखिए आप अगर जो गौर देखेंगे तो एडवाइसेस आपका क्या है, नाउन है, और कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल में नहीं होता है। तो दूसरी चीज, प्लूरल नाउन में नहीं होता है, इट मीन्स अगर हम इसको सिंगुलराइज कर तो आपकी एरर कहाँ पे हो जाएगी, आपकी एरर इसी वाले पार्ट में हो जाएगी, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, एडवाइसेस अगर आप प्लूरलिटी शो करना चाहते हो तो आप लिख देंगे पीसेस ऑफ एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, ठीक है, ये आपका एरर हो जाएगा सी सेगमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया मिस्टर शर्मा गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months, ठीक है। यहाँ पर ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपका गैप दिखा रहा है कि आपका सिंपल पास्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या कह सकते हैं एडजेक्टिव नंबर्स है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। इन्फॉर्मेशन आपका नाउन है। अब देखिए जैसे नाउन मिला इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में 2 होते हैं, या तो आपका अब्स्ट्रैक्ट रहेगा तो मटेरियल रहेगा, इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये नाउन जो होता है प्लूरल नहीं होता है, इट मीन्स यहाँ पर प्लूरल आपने बनाया तो यहाँ पर एरर हो जाएगी। इसको अगर सिंगुलर करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, या प्लूरल ही करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, मिस्टर शर्मा गेव मी 2 इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months, यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं थी, 6 के बाद यहाँ पर मंथ्स आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट है रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर लिखा गया, ये जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस, नो एरर है। रिसेंटली आपका एडवर्ब है, आई विजिटेड, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, विजिटेड सेकंड फॉर्म है, इट मीन सिंपल पास्ट चल रहा है। जमशेदपुर प्रॉपर नाउन है, एंड आया है आपका कंजंक्शन है, ठीक है। एक तरह से फाउंड है आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, देखिए विजिटेड है, फाउंड है, इट मीन सिंपल पास्ट ही चल रहा है। द सीनरीज फिर से देखिए द आर्टिकल आया है और यहाँ पर क्या है, सीनरीज लिखा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ द सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये कौन सा पार्टिकुलराइज सेंस है, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका इस वाले सेगमेंट में एरर है, ठीक है, ओवरऑल तो एरर यहीं पर है ना, तो आप क्या करेंगे, सीनरीज को क्या कर देंगे, सीनरी कर देंगे, ठीक है, तो वहां पर एरर हो जाएगी सीनरी, क्योंकि आपका अनकाउंटेबल नाउन था तो वहां पर सीनरी हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, ठीक है। देखिए दीज लिखा है, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, और ये आपका प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो आपका यूज किया गया है काइंड आपका प्रकार होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दीज आपका क्या है, इस तरह से एडजेक्टिव है। दीज अगर जो आपका एडजेक्टिव है तो ये जब एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन रहेगा, तो ये आपका जो काइंड रहेगा प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा, ये भी सिंगुलर था। जैसे आप लिखेंगे दीज बॉय नहीं होगा आपका, दीज बॉय इनकरेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग ये प्लूरल होना चाहिए, तो बॉय हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, दीज काइंड्स हो जाएगा, ऑफ शर्ट्स आर क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल था, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब, ठीक है। आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट वन है, दे लेफ्ट, दे है, लेफ्ट है, देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। देखिए यहाँ पर जैसे आप रीड करेंगे, दे लेफ्ट
देयर सही है, लगेजेस लिखा गया है, देयर क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लगेजेस आपका नाउन है, कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन आपका प्लूरल ट्रीट नहीं होता है, उसको प्लूरलाइज नहीं किया जाता है, तो आपका एरर यहीं पर हो जाएगा। आंसर होगा दे लेफ्ट देयर लगेज नॉट लगेजेस। तो इस तरह से हमने रूल्स पढ़े हैं और उस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अभी ये पूरा का पूरा सेशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि नाउन में अभी भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।